तो दोस्तों पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज शुरू किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर था। तो उसमें हमने पहला टाइप किया था उसमें, और उसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। और आपको इसमें हमने 2 मेथड बताए थे, 2 मेथड यानी 2 ट्रिक बताए थे कि आप जो पहला टाइप मारा था उसको आप कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उसे देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का जो हमारा टाइप है उसमें क्या होगा, परसेंटेज वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को मैं समझाने से पहले क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप क्वेश्चन को देख समझ जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन है और इनको कैसे करना है। मैं इनके लिए आपको एक मेथड बताऊँगा। तो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर उसे 20% घटाया जाता है, तो टोटल कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। यानी कोई संख्या थी आपकी, आपने पहले उसको 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो उसमें टोटल चेंज कितना आया। इसको बोलते हैं सक्सेसिव, परसेंटेज का सक्सेसिव। अब कभी कभी इसमें क्या होगा, बढ़ाया घटाया दोनों मिक्स करके भी आएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ फार्मूला। देखिए क्या है, देखिए परसेंटेज परिवर्तन, तो इसमें होता है यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे 100, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन का। तो अब ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें यक्स वाई क्या है। इसमें जो आपके यक्स वाई हैं ये 2 वैल्यू हैं, यक्स और वाई। किसी को आप कुछ ही मान सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कभी वृद्धि हो रही है, जैसे 2 डाटा आपको दिए होंगे हमेशा कि 10% वृद्धि हो रही है फिर 20% कमी हो रही है, या फिर 10% वृद्धि हो रही है फिर 20% वृद्धि हो रही है। तो 2 डाटा हमेशा मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें सक्सेसिव का नाम ही है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें 2 दिए होते हैं आपको, ठीक है। 3 भी दिए होंगे तो आप कर लेंगे, पहले 2 को निकालेंगे फिर तीसरे को निकालेंगे, ठीक है। तो ये दिए होंगे आपको। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आपको वृद्धि कहे तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जब वृद्धि कहे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जब कमी कहे तो उसको निगेटिव लेंगे, और इस फार्मूले में रख देंगे चिन्ह के साथ। यानी वृद्धि कहा है तो प्लस लेकर रखेंगे, और अगर कमी जिसको कमी बोला है उसको माइनस का हाथ रखेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, किसी संख्या में, क्वेश्चन आपको जहाँ के स्क्रीन दिख रहा है, 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो अब देखिए इसमें फार्मूले में पुटअप करते हैं। देखिए यहाँ पे यक्स है, यक्स की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो 20 वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखेंगे 20, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, वाई यानी दूसरी, तो दूसरा में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और कमी के लिए क्या बताया हमने, माइनस, माइनस रखेंगे, तो -20, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिया। फिर देखिए यक्स वाई यानी कि वृद्धि और कमी जो है उन दोनों गुणा कर देंगे, तो क्या है 20 वृद्धि और 20 कमी, तो गुणा करने क्या आएगा, ब्रैकेट लगाते हैं, 20 गुणे -20, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि चिन्ह के साथ रखेंगे, क्योंकि कमी थी एक वृद्धि थी, बटे 100। अब देखिए ये 20 से ये 20 खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि 20 हम 400 हो जाएगा ना, 400 बटे 100, या फिर क्या आया -4, ठीक है। अब ये जो आया आपका परसेंटेज, हमें लिखा ना यहाँ पे परसेंटेज, यानी यह क्या क्या आया, -4%। अब ये माइनस क्या बता रहा है, 4% की कमी। यानी कि जब 20% वृद्धि की जाएगी और फिर 20% कमी की जाएगी, तो जो टोटल वैल्यू में चेंज आएगा वो जो टोटल वैल्यू चेंज आएगा वो 4% की उसमें कमी आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कन्वेंशनल मेथड से। तो देखिए 100 यक्स हमने मान लिया, वो जो संख्या थी, जो संख्या उसने बोला था वो 100 यक्स है। तो क्या किया, पहले इसमें 20% वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया 120 यक्स आप करेंगे तो। अब फिर इसमें 20% कमी कर दिया, तो किसमें, अब ये नई वाले में होगा ना कमी, तो जब 20% कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 96 यक्स, ठीक है। तो पहले कितना था 100 यक्स, अब कितना हो गया 96 यक्स। तो क्या हुआ, कमी हुई ना 4 की, तो 4 यक्स का कमी हुआ, और कितने में, 100 यक्स में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 100 से पूरा कर देंगे तो ये आएगा आपका 4%, 4% कमी। यहीं पे आपका आंसर ऐसे आ जा रहा था, यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो -400 बटे 4 आया था ना, ये बराबर -4 आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए उसे पढ़िए एक बार। इसमें दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के वेतन का 25%, यानी किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, फिर उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया,
तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ, यानी प्रारंभिक जो वेतन था उसमें अब कितना चेंज आ गया। प्रारंभिक जो वेतन था तो वो फिक्स था, तो फिर क्या हुआ 25% उसमें कमी कर दी गई, फिर 25% उसमें बढ़ा दिया गया। तो पूछ रहा है कि जो उसका प्रारंभिक वेतन था उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो देखिए फार्मूला मैंने बताया था आपको वही सेम रहेगा, सॉरी, इसमें हमने बताया था अपना आपका परसेंटेज वाला परिवर्तन, तो यक्स प्लस वाई बटे 100 परसेंटेज यहाँ पे परिवर्तन है, परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है पहले माइनस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे -25, फिर क्या दिया है 25% की वृद्धि यानी +25। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस गुणा होगा एक्स वाई में, तो क्या आएगा -625 बटे 100, 25 हम 625 बटे 100। अब ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 625, यानी कि -25 बटे 4 क्या प्रतिशत, ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू आएगी ना, ये फार्मूला में ही है प्रतिशत। और यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस आपका इंडिकेट कर रहा है कि जो उसकी प्रारंभिक वेतन में कमी क्या होगी, कमी होगी कितने परसेंट की, तो 25/4 यानी 6 पॉइंट समथिंग की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु का दाम, सॉरी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है। इसमें कुल मजदूरों में x% कमी हो जाती है, x का मान बताना है। यही सेम क्वेश्चन था, इसमें भी यही हो रहा था। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सेम है, यानी 25% की पहले क्या कर दिया गया, कमी कर दी गई, फिर 25% वृद्धि कर दी गई, वही पीछे भी हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा सेम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में कुल कितना शुद्ध परिवर्तन हुआ। पहले क्या किया गया, इसमें पहले 25% की कमी कर दी गई, फार्मूला हमारा पता ही हमको, x प्लस वाई बटे 100 है क्या प्रतिशत परिवर्तन। तो इसमें क्या 25% कमी कर दी गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 25% कमी यानी -25 हो गया। अब 20% की वृद्धि यानी वृद्धि मतलब +20, और गुणा करने क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 500 -500 बटे 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए ये -25 + 20 क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा -5, और ये 100 से 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, -5 और ये भी आएगा -5, क्या आएगा -10%, यानी 10% की कमी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में, सॉरी ये तो हो गया, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, तो फिर उसमें टोटल जो चेंज आएगा क्या आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा। पहले क्या की गई, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो देखिए इसमें क्या किया गया, 10% की वृद्धि यानी 10, फिर 10% कमी यानी -10, और इन दोनों गुणा होगा, यहाँ पे एक्स वाई बनेगा तो क्या आएगा -100/100, ठीक है। देखिए 10 से ये 10 कैंसिल, और ये क्या आएगा -1%, यानी कि 10% वृद्धि की गई, फिर 10% कमी की गई, तो क्या होगा 1% का टोटल चेंज आएगा, कमी आएगी, जो कमी आएगा 1% कमी हो जाएगी। अब इसको देखिए कन्वेंशनल मेथड से क्या कैसे इसका आंसर आएगा 1%। मान लीजिए कोई संख्या थी, वो संख्या को मान लिया 100x ही मान लेते हैं, ठीक है, तो 100x मान लिया, तो इसमें 10% वृद्धि की गई, तो क्या हो गया 110x, फिर इसमें क्या हुआ 10% की कमी कर दी गई, तो अब देखिए जब 110x में 10% कमी करेंगे तो कितना कमी होगा 11x का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये बचेगा आपका 99x, 10% की यहाँ वृद्धि की गई तो इतना आया, और जब कमी की गई तो इतना आया, तो क्या हुआ कितना चेंज आया, 1x की कमी आई कितने में 100x में, तो कितना आया 1% की कमी। ये आपका कन्वर्शन मेथड था। चलिए आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं जो अक्सर यहाँ में पूछे जाते हैं आपसे मेंसुरेशन के। देखिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन इससे कैसे आप करेंगे आसानी,
आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, ठीक है, और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये क्या मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपका। तो उसको नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, तो इसमें लोग पहले क्या करेंगे कि लंबाई को मानेंगे, फिर उसमें 25% वृद्धि करेंगे, फिर क्या कहते हैं चौड़ाई को मानेंगे, फिर उसको कमी करेंगे, फिर दोनों को गुणा करके क्षेत्रफल निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं होता है। इसमें दो बीमारी होती हैं, लंबाई चौड़ाई, इसमें यानी कि आपको दो वैल्यू दी हुई है, उसी में कमी वृद्धि हो रही है। तो ये भी आपका सेम मेथड से हो जाता है। अब देखिए इसमें आप अगर कन्वेंशनल मेथड से भी करके भी देखेंगे तो ये भी यहीं आएगा। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा इसे। तो देखिए यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए बोला है, यानी प्लस 25 हो गया। फिर क्या बोला चौड़ाई में, चौड़ाई 30% घट जाए, यानी 20 माइनस 20 हो गया, घटना है तो बेगुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा 500/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या है 25 में 20 गया 5 और ये 5 आएगा, क्या आया 0%। यानी कि जब किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, जो उसका क्षेत्रफल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना ऑप्शन सी में अपरिवर्तित, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं मेंसुरेशन पे हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेंसुरेशन वाला, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है, ठीक है। 10% कम किया जाए तुरंत लिखेंगे -10। अब आगे पढ़ेंगे। तथा उसकी चौड़ाई में 10% वृद्धि की जाती है, चौड़ाई यानी प्लस 10% वृद्धि की जाती है। अब इन्हीं का गुणा कर देंगे चिन्ह के साथ, तो क्या आएगा -100/100। तो परसेंटेज चेंज पूछा है क्षेत्रफल में ना। देखिए ये क्या हुआ आपका, ये 10 इस 10 से कट कैंसिल हो गया, ये 100/100 कितना हो गया 1, या माइनस लगाया तो -1, यानी -1%। यानी जो आंसर आपका आएगा 1% का क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। कब, जब लंबाई में आपकी 10% कमी हो जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आपका 1% क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है।